वेलकम टू टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर की टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 17 अगस्त 2022 के रेलवे ग्रुप डी की फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न जितने भी मिले थे बच्चों से वो हमने डिस्कस कर दिया था विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, और साथ में संभावित जितने प्रश्न उस पर बन सकते हैं वो भी मैंने सजेशन दिया था। अब आज इस क्लास में इस सेशन में हम लोग 17 अगस्त 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के साथ दूसरे और तीसरे तीनों शिफ्ट के सभी प्रश्न जो बच्चों के द्वारा मिले हैं मेमोरी बेस्ड सभी प्रश्न इस क्लास में हम लोग देखेंगे। और सभी प्रश्नों में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अधिक जानकारी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी चर्चा करेंगे जो आपको उस पर आधारित अगले शिफ्ट में अगले एग्जाम्स में मिल सकते हैं। और ये 100% रियल प्रश्न हैं, बच्चों के द्वारा कमेंट्स और सोशल मीडिया पर शेयर किए गए प्रश्न हैं मेमोरी बेस्ड। और इस अगले शिफ्ट में इस पर आधारित जितने प्रश्न बन सकते हैं उसका भी सजेशन आपको दिया जाएगा। और बिल्कुल ये 100% काम कर रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी मैंने सजेशन दिए थे उसका फायदा अगले शिफ्ट में जरूर मिला है, बच्चों ने बताया हमें। तो चलिए 17 अगस्त 2022 के ग्रुप डी के सभी शिफ्ट के प्रश्न इसमें देखते हैं। दोस्तों थोड़ा सा लेट हो रहा है हमारे यहाँ आपको कंटेंट ये मिलने में, लेकिन थोड़ी सी लेट होने से आपको फायदा ही है। क्यों? क्योंकि सटीक क्वेश्चन जो मिल रहे हैं वो हम लोग पहले रेक्टिफाई कर ले रहे हैं और उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट जो बन सकते हैं वो भी कलेक्ट कर रहे हैं। और संबंधित अगले शिफ्ट में अगले दिन एग्जाम में अगले फेस में जो दूसरे दिन एग्जाम्स होंगे उसमें क्या प्रश्न इस पर आधारित आपको मिल सकता है, जो लोग का एग्जाम बाकी है वो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस तरह से लाभ हम लोग पहुँचा सकें। इसीलिए क्लास थोड़ा सा लेट हो रहा है, प्रश्न लाने में अरेंज करने में ये सभी एक्स्ट्रा फायदे आपको पहुंचाने के उद्देश्य से लेट हो रहा है। तो लेट हो रहा है लेकिन आपको वो चीज़ मिलेगा जो आपके काम की है, फायदे की है, फायदे ही कराएंगे। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया इन सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। अन्य क्लास के नोटिफिकेशन और बहुत इन सभी से अगर जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रतिदिन बहुत सारे प्रश्न जीके, साइंस, रीजनिंग, मैथ सब कुछ के प्रश्न डाले जाते हैं। इसको भी आप लाभ होगा, जरूर जुड़ जाइए। इस क्लास का वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक टार एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। चलिए पहला ये प्रश्न ऐसे क्वेश्चन तो मैंने मिक्सअप कर दिया है, लेकिन हो सकता है पहले इसमें आपको थर्ड शिफ्ट का मिले, सेकेंड शिफ्ट का मिले, तब फर्स्ट शिफ्ट का मिलेगा। ऐसे इधर उधर का भी हो सकता है, इधर से उधर भी, लेकिन सभी प्रश्न तीनों शिफ्ट के प्रश्न इसमें बिल्कुल मौजूद हैं 100% एक्यूरेसी के साथ और सजेशन के साथ। चलिए देखते हैं। मुक्केबाजी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? और हिंदी इंग्लिश दोनों में ये प्रश्न मौजूद हैं दोस्तों। और जगह आपको, और हमारे क्लास का लेट होने का कारण यही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न को उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ में जो बेनिफिट मैंने बताया सो तो है ही। हु हैज बीन कन्फर्ड द द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 इन बॉक्सिंग? तो ये संध्या गुरुंग हैं, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 वाला दिया गया। अब चलिए इससे संबंधित आपको अगले शिफ्ट में हो सकता है ऐसा पूछे कि हॉकी में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये प्रीतम सिवाच को दिया गया है। पैराशूटिंग में जयप्रकाश नौटियाल को, टेबल टेनिस में सुब्रमण्यम रमन को। चलिए तो यही सब डाटा कलेक्ट करने में हमें समय लगता है, जो कि आपको लाभ पहुंचाने का उद्देश्य है मेरा। चलिए वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत काम करता है? तो ये आर्टिकल 280 के बीच काम करता है। अच्छा, वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और जिसके अध्यक्ष NK सिंह हैं, ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, अवनी लेखारा को 2022 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इंग्लिश वाले जो हैं वो लोग इंग्लिश पर इस पर नजर दौड़ाएंगे, ये क्योंकि दोनों भाषाओं में पढ़ूंगा तो थोड़ा क्लास लेंदी हो जाएगा, इस कारण से एक ही लैंग्वेज को मैं पढ़ रहा हूँ, कहीं कहीं पे इंग्लिश भी पढ़ूंगा वैसे। और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है अवनी लेखारा को 2022 वाला में। और ये शूटर्स हैं, राइफल शूटर्स हैं, कहाँ से? राजस्थान से। तो आपको हो सकता है अवनी लेखारा किस खेल से संबंधित हैं, आगे शिफ्ट में ये पूछ ले, किस राज्य से संबंध रखती हैं ये पूछ ले, तो वो मैंने दे दिया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है, बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 22 भाषाओं में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 में, मुख्यालय वही स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और इसके प्रमुख कौन है? प्रेसिडेंट तेद्रोस अधनोम गेब्रियेसुस। और इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है फिर से, पहले भी यही थे।
चलिए, न्यूट्रॉन की खोज, ये शिफ्ट 1 में पूछा गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक। हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन? तो जेम्स चैडविक। आइए इससे संबंधित अगले शिफ्ट में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो मैं बता दूं। तो न्यूट्रॉन का पूछ लिया अगर उसमें फर्स्ट शिफ्ट में, तो अगले शिफ्ट में इलेक्ट्रॉन, अगले डेटों में, दिनांक में इलेक्ट्रॉन की खोज पूछ सकता है जो जे थॉमसन ने 1897 में किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और ये किए थे। और इसमें इस पर क्या, प्रोटॉन में पॉजिटिव धनावेश होता है, पॉजिटिव वही हुआ। और इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, ये भी, इसका द्रव्यमान इतना होता है, ये भी आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट है, संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये IUCN, ये भी फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। ये IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में, मुख्यालय इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल अर्थात महासचिव इसके ब्रूनो ओबेरल हैं। नेक्स्ट है, वेद समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये मद्रास में, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है और तमिलनाडु की राजधानी है। वेद समाज के साथ साथ अब आगे हो सकता है आपको ध्यान देना होगा, इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और वेद समाज की एक्स्ट्रा एक और जानकारी है, केशव चंद्र सेन ने 1864 में इसकी स्थापना मद्रास में किया था। हो सकता है आगे आपको ब्रह्म समाज के बारे में पूछे, तो ये 1830 में राजा राम मोहन राय ने इसका स्थापना किया था। आर्य समाज भी हो सकता है आगे पूछे, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया था। तो यही सब डाटा एक्स्ट्रा में हम देने के लिए, क्लास को थोड़ा सा विलंब हो रहा है, तो लेट हो रहा है, लेकिन लेट सही है, लेकिन सही जानकारी और ज़्यादा जानकारी आपको मिले जो आपके फ़ायदे की हो, तो वो ज़्यादा सही है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये क्लास, हमारा ये प्रयास सफल आपके फ़ायदे की होंगी, आपको लाभ पहुंचा रही होंगी। यदि लग रहे हैं तो प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दें कि आगे से जो भी इम्पोर्टेंट क्लास डाला जाए वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से इसकी सूचना मिल जाए। और लास्ट में सबसे बड़ी सहायता आपके द्वारा मुझे चाहिए कि इस सेशन को जितना हो सके आपके पास जितने ग्रुप्स हैं, संपर्क हैं, वहाँ इसको शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग जरूर करें। चलिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए कमेंट में बताइए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, किनके सम्मान में मनाया जाता है, या किस उपलब्धि को लेकर मनाया जाता है। देखते हैं कितने लोग इसको जानते हैं, क्योंकि अब इसके आगे, इस पर आधारित, इससे आगे ये जो मैंने कमेंट में पूछा वही चीज़ आपको पूछा जाएगा। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित करने का घोषणा हुआ है? तो शशि थरूर, ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, साउथ से हैं, और ये बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स भी लिखते हैं वैसे। तो इनको ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उपनिषद में उप का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ होता है निकट। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में अंशु मलिक ने पहली रजत पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, प्रश्न ऐसे जैसे बच्चों ने बताया वो तो है, तो आपका क्या, आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं? अगर नहीं भी मालूम है तो देखिए यहाँ पे कुश्ती पहले ही लिख दिया गया है। तो ये पहलवान है, फ्री स्टाइल पहलवान है अंशु मलिक, इन्होंने जीता है रजत पदक पहली बार विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में। 1 जूल का मान कितने के बराबर होता है? तो ये 1 न्यूटन मीटर होता है। चेरो लेक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये मिजोरम से है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है? तो ये 52 से संबंधित होता है। गारो, खासी और जयंतिया किस राज्य के मुख्य जनजाति हैं? तो ये मेघालय के हैं। हॉकी के खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? 11। इसके अलावा आप फुटबॉल, क्रिकेट, ये सभी में भी 11 प्लेयर ही होते हैं, ये भी आगे पूछा जा सकता है। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ऐसा एक बच्चे ने बताया कि पूछा गया था, लेकिन कुछ बच्चों का कहना था कि कर्नाटक के राज्यपाल पूछा गया था। खैर कोई नहीं, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, और राज्यपाल वहाँ पे अशोक चंद्र गहलोत हैं, थावर चंद गहलोत हैं। ये सभी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में जो कि है। अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है? तो ये GST अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST का फुल फॉर्म एक बार पूछा गया था ग्रुप डी या MTS SSC का एग्जाम में, बहुत लोग गलती करके आ गए थे। यहाँ पे सर्विसेज जरूर ध्यान देना है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑप्शन में था, लोग वही, ए नंबर ऑप्शन में था, वो
सब लोग वही टिक करके आ गए थे और वो जब आंसर किया आया तो उसमें गलत हो गया था आंसर। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, इसको ध्यान रखेंगे। 279A ये जो आर्टिकल है इसी से संबंधित है। चलिए बताइए जीएसटी डे किस दिन मनाया जाता है, कितने लोगों को मालूम है? ये बिल्कुल परीक्षा में आ सकता है आपके अगले शिफ्ट में, अगले फेस में। जीएसटी दिवस किस दिन मनाया जाता है, कमेंट में बताइए। ऊँट का सामान्य गर्भकाल कितने समय का होता है? तो 12 से 15 महीना का होता है गर्भकाल ऊँट का, कैमल का। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर किस राज्य में है? तो ये हरियाणा में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। राज्यपाल कौन है, कमेंट में आप बताइए। जैन धर्म के जीन का अर्थ क्या होता है? जैन धर्म में जीन का अर्थ विजेता होता है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो ये 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज लागू किया गया था। और सबसे पहली बार किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था? तो वह हुआ था राजस्थान में। याद रखेंगे इसको, ये कल के फर्स्ट शिफ्ट में शायद पूछा भी गया ऐसा प्रश्न। 73वें संविधान संशोधन के तहत राजस्थान के बंगौर जिले के एक बगई गांव है, वहां पे पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में लागू किया गया था। इस तरह से आपको भी जुबान पर हर चीज याद होने चाहिए। पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की गई थी? तो CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और दादा भाई नौरोजी, जिनको ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, 1876 में ये प्रयास किए थे राष्ट्रीय आय की गणना करने का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये भागीरथी जो उत्तराखंड में है वहीं पे है टिहरी बांध परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है, नमक कानून तोड़ने के लिए कौन से आंदोलन शुरू की गई थी? तो ये दांडी मार्च जो कि 1930 में किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A किस भाग में से संबंधित है? तो वो है भारतीय संविधान के भाग 4A में संबंधित है। और किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से ये अनुच्छेद संबंधित है। अगले एग्जाम दिन आपको या शिफ्ट में आपको ये पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य। अभी पूछा गया किस भाग से संबंधित है। ओके। फोटोग्राफी में किस एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो ये 131वां है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 131? जमीन के अंदर पानी किस प्रक्रिया से जाता है? तो ये इनफिल्ट्रेशन से की प्रक्रिया से जाता है। इनफिल्ट्रेशन जो साइकिल में, गाड़ी में आप लोग चक्का में हवा लेते हैं, वो भी इनफिल्ट्रेशन ही होता है। चलिए, स्वास्थ्य संबंधी मोबाइल एप्लीकेशन आयु किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, मैंने बताया था आपको। मुख्यमंत्री बसवराज बोमोई थावरचंद गहलोत राज्यपाल हैं। 1 नवंबर 1956 में राज्य की स्थापना है। कर्नाटक के बारे में ये आपने जाना, बेंगलुरु उसका राजधानी है। चलिए, जैसे ऊपर मैंने बता ही दिया था, हालांकि ऐसे भी जिप्सम को गर्म करने पर क्या पता चलता है, क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है जिप्सम को गर्म करने से। चलिए कमेंट में बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला बताइए। ये बिल्कुल आगे शिफ्ट में आपको आ सकता है, देखते हैं कितने लोग को याद है। अगर सही में तैयारी आप किए हैं एग्जाम निकालने के उद्देश्य से, तो कोपरा का पूर्ण रूप क्या है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट पतला और लंबा क्यों होता है? तो उच्च प्रतिरोध के कारण। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं? 2। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। दोस्तों, ये बहुत मेहनत से ये सभी प्रश्न बच्चों से प्राप्त किया गया है। आप लोग को उम्मीद है कि आगे ये पसंद आ रहे होंगे और आगे अन्य एग्जाम्स में, अगले शिफ्ट में, फेस में जरूर फायदे पहुंचाएंगे। आ रहा है तो प्लीज़, अब तक लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, नहीं किए हैं तो, और कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि हम लोग का फैमिली बढ़े, क्योंकि जितना मेहनत से क्लास को लाया जा रहा है उतने लोगों तक ये पहुँच नहीं रहा था। ये पहुँचाने का सहायता आप ही लोग से मुझे मिल सकता है। जरूर इसको जितना शेयर करना संभव है वहां तक करिए जरूर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चालो लोकू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर इसकी राजधानी है। पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल कौन है ये आप कमेंट में बताइए। चलिए, भारतीय देखिए, उत्तर पूर्वी जितने भी राज्य हैं छोटे छोटे, उनकी राज्य राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल ये जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो न्यूज में भी जल्दी नहीं वो राज्य रहते हैं और ज़्यादा ध्यान नहीं रहता और पूछ लेता है इसी में से। ठीक है। भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 1910 में। व्हेन वाज द इंडियन म्यूजियम एक्ट केम इनटू फोर्स? 1910 में। किस धर्म के लोग के द्वारा नवरोज त्योहार मनाया जाता है?
ये पारसी धर्म के लोग के द्वारा मनाया जाता है। दादा भाई नौरोजी, देखिए पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। संगई हिरन किस राज्य में पाई जाती है? मणिपुर। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो हम लोग के प्रधानमंत्री भी थे पहले। चलिए, हाजी अली की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये वेयर इज हाजी अली दरगाह लोकेटेड? तो ये महाराष्ट्र में है, मुंबई में। इसको याद रखेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये 182 मीटर है। फीट में 500 कुछ होगा इसका, फीट में मैंने चेंज तो अभी नहीं किया है। चलिए इसको कर लीजिएगा, फीट में हो सकता है अभी पूछे या कमेंट में इसको मैं बता दूंगा थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल हैं। चलिए नेक्स्ट है, किस शहर में पहला परागण पार्क खोला गया है? ये फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है ये। तो ये हल्द्वानी में खोला गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य से पेरियार नदी होकर बहती है? तो केरल से। लुसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में। फटाफट आप भी इसको रटते जाइएगा, PDF इसका जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। जो यूट्यूब इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट जो है टार एजुकेशन का, उसका लिंक नीचे हमने दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओम के नियम का सूत्र क्या है? तो V=IR होता है, जहाँ V होता है वोल्टेज, I होता है करंट और R होता है रेजिस्टेंस। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? मैंने ऊपर काफी डिटेल में बता भी दिया था। राजस्थान में किया गया था। 73वां संविधान। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न आया था, किस राज्य में ये पंचायती राज व्यवस्था पहली बार लागू की गई थी। सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में, सेकेंड या थर्ड में बच्चों ने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया, ये पूछ लिया गया था। 23rd। देखिए प्रश्न एक तो एग्जामिनर ने उठाया और उससे जितने भी प्रश्न हैं बारी बारी से शिफ्ट में पूछ रहा है, इसीलिए हमारा जो क्लास आ रहा है आप लोग के लिए थोड़ा लेट आ रहा है। इसी चीज को क्लियर करने के लिए आपको अगले फेस और अगले डेट में, अगले शिफ्ट में, एग्जाम में आपको कैसे बेनिफिट ज़्यादा पहुंचवाएं हम लोग, ये करने के लिए क्लास हम लोग लेट ला रहे हैं। बात दरअसल ये है। चलिए, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत पहली बार सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पे? तो राजस्थान के नागौर जिला के एक गांव है बगधरी। ये मैंने वर्बली ऊपर खुद से आपको बताया था, तो मुझे याद है, तो आपको याद तो होना ही चाहिए। आपको एग्जाम निकालना है, मुझे कौन सी एग्जाम निकालनी है, लेकिन मुझे याद है तो आपको याद होना चाहिए मुझसे ज़्यादा। चलिए, भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अभी हैं V अनंत नागेश्वरन। और ये किनका स्थान लिए हैं? ऐसे करके पूछा गया था परीक्षा में कि ये किसका स्थान लिए हैं, तो ये लिए हैं KV सुब्रमण्यम की जगह लिए हैं। वर्तमान में V नागेश्वरन है। चलिए, बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, डिप्यूटी CM, चीफ मिनिस्टर लॉन्च किए हैं? तो ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, इन्होंने लॉन्च किया था इस पुस्तक को। दिल्ली के बारे में देख लीजिए, इनको भला कौन नहीं जानता, अरविंद केजरीवाल जी को। वहाँ पे अभी राज्यपाल, उपराज्यपाल, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है, राज्यपाल या उपराज्यपाल? तो उपराज्यपाल अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो अभी विनय कुमार सक्सेना है वहाँ पे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोरा हैं। लोकायुक्त वहाँ पे नए बने हैं हरीश चंद्र मिश्रा हैं, ये भी नए ही बने हैं, संजय अरोरा। इसको भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान का 50वां संशोधन किस वर्ष में किया गया था? तो 1984 में। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग अब क्या बन गया है? अब नीति आयोग बन गया है। कब बना, कौन कौन इसमें है मेन की पीपल, वो हम लोग देख लेते हैं। योजना आयोग अब नीति आयोग अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपको फुल फॉर्म के रूप में पूछा जा सकता है। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में मोदी जी के आने के बाद हुआ। योजना आयोग के स्थान पर लाया गया इसको। इसके चेयरमैन, अध्यक्ष कौन होते हैं? वर्तमान में जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे इंडिया के, अभी मोदी जी हैं तो वही हैं। वाइस प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन इसके कौन है? तो डॉक्टर सुमन बेहरी हैं। और इसके CEO कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर। इनसे पहले अमिताभ कांत थे और ये जून के आसपास में ज्वाइन किए हैं। तो इससे पहले अगर डेट दे के पूछे तो आप अमिताभ कांत को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अस्पाइरो गायरा पादप, अस्पाइरो गायरा, यहाँ कोमा होना चाहिए था, पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? तो ये थैलोफाइटा से। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं केरल में। केरल में, यहाँ जवाब है उसका, नीचे आ गया।
और केरल में ही केवल नहीं, इसके अलावा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम, बंगाल, केरल, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, मैसूर का पठार, अंडमान के द्वीपों में भी पाए जाते हैं। जनवरी 2022 तक की जानकारी के अनुसार इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो एस सोमनाथ अभी भी वही हैं, और इनसे पहले के सिवन थे। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 15 अगस्त 1969 में, हेडक्वार्टर इसका कर्नाटक के बेंगलुरु में है। एस सोमनाथ अभी चेयरमैन है। इनसे पहले के सिवान थे, जिनके समय में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। चलिए, आपात नहीं है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होता है? तो इन दोनों का कोण आपस में बराबर होता है। कितना होता है? 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे लिखा भी है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा। किस खेल प्रतियोगिता में? भाला फेंक खेल प्रतियोगिता में। जापान के टोक्यो में हुआ था, इसीलिए उसका नाम टोक्यो ओलंपिक है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक इसको कहते हैं। चलिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOCl2। न्यूलैंड ध्यान दीजिएगा इसको। न्यूलैंड तालिका में पहला और अंतिम तत्व कौन सा है? तो पहला में होता है हाइड्रोजन, H से इसको दिखाते हैं। दूसरा में होता है थोरियम, जो TH से दिखाते हैं। और कुल अगर पूछे तो इसमें 56 होता है। चलिए, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? तो बासुकी। किस रेलवे जोन में ये चल रहा है? किस क्षेत्र में? चलिए ये कमेंट में बताइए, हो सकता है आगे एग्जाम्स में ये पूछे आपको। सिनेमा के पर्दे पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है वास्तविक और उल्टा, रियल एंड अपोजिट। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में किया गया। और 2026 वाला कहाँ होगा? तो वो ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए यहाँ पे है भी। और आपसे ये अब पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 अभी हुआ है, जल्द हाल ही में समाप्त हुआ है, भारत में भारतीय खिलाड़ियों का से संबंधित पूछ सकता है। तो इसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य, अर्थात 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 61 पदक भारतीय खिलाड़ियों ने जीता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, बिल्कुल सही है। अस्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन में एक ऑप्शन था कि दोनों सही है, तो वो वाला ऑप्शन अगर आप टिक किए होंगे तो सही है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरोल। तो इसे आपको स्पष्ट हो गया कि अन्य जितने भी और विटामिन है, ABC, के, B12, 11, ये सभी का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम जो है जरूर रट्टा मार लीजिए। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है। जल्लीकट्टू भारत के किस राज्य का पारंपरिक बैल उत्सव है? तो ये तमिलनाडु में होता है। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो ये रसिया में किया गया था। रक्त के थक्के जमने से संबंधित कौन सा विटामिन है? बिल्कुल इजी सवाल है ये, विटामिन के। दोस्तों, सभी विटामिन का वैज्ञानिक नाम जरूर याद कर लीजिएगा, जरूर उसमें से पूछेगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में। आइए फिर यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसका 16 नवंबर 1955 में, और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। डायरेक्टर जनरल ऑदरे अजुले हैं। एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया था, ये शायद फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया था या सेकेंड में। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है एड्स का? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। साथ में देख लीजिए HIV, हो सकता है आगे आपको ये पूछे। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नवंबर 2021 के अनुसार कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो थावरचंद गहलोत हैं। इसको कर्नाटक के बारे में मैंने ऊपर आपको कई बार बता भी चुका, या आप फिर से पढ़ भी सकते हैं अपने से। मस्तिष्क में कितने मुख्य भाग होते हैं? तो ये 3 होते हैं। 3 तो होगी ऑप्शन में, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके था। अब आपको हो सकता है वो 3 कौन है, उसका नाम आपको दूसरे शिफ्ट में पूछ सकता है। तो संरचनात्मक रूप से मस्तिष्क में 3 मुख्य भाग होते हैं, पहले पूछ चुका है। अब वो कौन कौन सा है ये पूछ सकता है। तो होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंद ब्रेन। ये होते हैं मस्तिष्क में मुख्य रूप से 3 भाग जो है मुख्य रूप। जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचन एंजाइम का नाम क्या है? तो वो उसका नाम है पेप्सिन। जानवरों के लिए पहली वैक्सीन कौन सी बनी थी? और कौन सी बनी थी? तो वो है कार्निवैक। किस देश के द्वारा? तो रसिया के द्वारा। चलिए कमेंट में एक बताइए प्रश्न, भारत में सबसे पहली वैक्सीन कौन सी बनाई गई थी? जो भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस अर्थात वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है कब? 2 जनवरी, 2 जनवरी को। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 352।
देखिए राष्ट्रीय आपातकाल 352 राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगाया जाता है 356 के अनुसार, वित्तीय आपातकाल 360 के अनुसार लगाया जाता है। दरअसल प्रश्न ऐसा था, ये सभी ऑप्शन इसमें दिया हुआ था ऑप्शन परीक्षा में, उसमें पूछा था गया था कि निम्नलिखित में से कौन आपातकाल से राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित नहीं है, तो उसमें एक दिया था 358, ये किसी भी आपातकाल से आर्टिकल से संबंधित नहीं होता है, ये उसमें सही जवाब था। अगर आप किए हैं तो सही है, लेकिन ये जो डाटा है ये बिल्कुल ये सही है, इसको आप याद कर लें, इसमें सब आगे आपको एग्जाम्स में अगले फेस में आ सकता है शिफ्ट में। भारत में पहली बार बोरी बंदर से थाने के बीच ट्रेन चलाई गई थी, आप लोग भी जानते हैं, कितने किलोमीटर के लिए, तो 34 किलोमीटर के लिए। अब पूछ सकता है कब, तो 1853 में। किसके कार्यकाल में पूछ सकता है, तो लॉर्ड डलहौजी के। यही सब हमने साथ में देने का कोशिश किया है दोस्तों, ताकि आपको फायदे हो। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम अब क्या रखा गया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट है, किस समिति के सुझाव पर भारतीय रेलवे में 1978 में विद्युतीकरण की परियोजनाएं शुरू हुई थी। ये JR समिति था, इसी के सुझाव पर भारतीय रेलवे में 1978 में विद्युतीकरण का परियोजना का शुरुआत किया गया। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किस प्रमुख महानगरों को जोड़ता है, तो ये किस नहीं कितने, तो 4 प्रमुख महानगरों को ये जोड़ता है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष थे। वर्तमान में अगर पूछे तो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, आप इसका सही जवाब देंगे। चलिए, भारतीय रेल पे राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात के वडोदरा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो ये गोदावरी है। चलिए, भारत के भारत के राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय कौन संगठन जारी करता है, तो ये NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय फर्म की शुरुआत कब किया था, 1910 में। कहाँ किया था, तो साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया में। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये 1930 में हुआ था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था और किस देश की सहायता से स्थापित हुआ था, ये मैं अलग से इसको जोड़ दिया हूँ ताकि आपको अगले एग्जाम में फायदा हो। भारत का पहला ये परमाणु रिएक्टर अप्सरा था और ये किस देश के सहयोग से, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से हुआ था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा प्रजनन करता है, तो ये अमीबा जो है विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। जब विद्युत धारा एक तार में प्रवाहित की जाती है, एक तार में, तो उस तार में उत्पन्न ऊष्मा की स्तर पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो उसके लंबाई और मोटाई पर। आर्य राजेंद्रन कहाँ की सबसे युवा मेयर बनी है, ये तिरुवनंतपुरम की सबसे युवा, अब तक की सबसे युवा मेयर बनी है और ये केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। जीवों को कितने जगत में बांटा गया है, तो ये 5 जगत में पार्ट में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा गति का समीकरण नहीं है, तो देखिए गति का समीकरण ये तीनों है, इसको रट्टा मार लीजिए, लिख लीजिए, लेकिन ये गति का नियम समीकरण नहीं है, ये गलत है, ये इसका सही जवाब होगा। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो ये 12 होता है। वह प्रक्रमण जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है, वह कहलाता है चालन। नींबू के रस का pH मान क्या होता है, तो वो होता है, ऐसे ऑप्शन में दिया था 2.2, लेकिन ये कभी आपको 2.4 मिल सकता है, 2.5 मिल सकता है, 2.8 मिल सकता है। क्यों, क्योंकि नींबू के रस का pH मान जो है 2 और 3 के बीच में रेंज में होता है। तो ऑप्शन में इसके अंडर से जो भी एक ऑप्शन आएगा वही आपका सही जवाब होगा। दोस्तों, pH मान से, pH वैल्यू से संबंधित जितने भी अब तक प्रश्न पूछे गए हैं और बेसिक उसका समझने और चार्ट के माध्यम से हमने बहुत अच्छे से उसको प्रयास किया आपको समझाने का, वही लिंक यहाँ पे मैंने दिया है। आप इसको क्लिक करके PDF जब खोलिएगा डाउनलोड करके उसमें अगर इस लिंक को क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, तो वो आप वीडियो पर चल जाएंगे, या सीधे टायर एजुकेशन के चैनल पर जाएं। अभी इस क्लास से 2 क्लास पहले उस क्लास को डाला गया है, आप वहां से भी जरूर देख लीजिए। हर शिफ्ट में इससे प्रश्न आते हैं और आ भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, किसी निकाय का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 है तो चंद्रमा पर इस वस्तु का भार कितना होगा, तो ऑप्शन में था 19.6। देखिए, इसको बनाने के लिए आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, W = mg, तो m हो गया 12 और 9 पॉइंट ये हो गया, और
1/6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हॉल करने पर 19.6 इसका आपका जवाब होगा। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, आगे शिफ्ट में डाटा चेंज करके आपको ये पूछा जा सकता है। भारत का चंद्रयान 2 को किस प्रक्षेपण यान से अंतरिक्ष में भेजा गया था? ये GSLV Mk3M1 से भेजा गया था। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। कब? तो 22 जुलाई 2019 को। इसरो के बारे में मैंने ऊपर आपको एक बार बता चुका हूँ, फिर यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, USB का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB? तो यूनिवर्सल सीरियल बस। ये एक और साइंस फिजिक्स से प्रश्न आया था। 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजन वाली गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो 4 जूल होगी। आप इसको इस फार्मूले से बनाएंगे, बन जाएगा। देखिए, KE = 1/2 × MV, ये स्क्वायर है, 2 नहीं है, स्क्वायर है, इसको ध्यान दीजिएगा। इस पर हल करिएगा, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है? तो लूर जो ऑप्शन में था वो था हरियाणा राज्य का लोक नृत्य। भारत के साथ कुल कितने देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं? तो ये 7। वो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं सातों, वो देख लीजिए, आगे आपको ये काम हेल्प करेगा। तो वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव। और भारत के पड़ोसी देशों में 3 ऐसे भी देश हैं जो समुद्र और स्थल दोनों सीमाओं से सीमा बनाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। कौन कौन है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। चलिए, नेक्स्ट है। नेक्स्ट हो गया दोस्तों। इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ये तो हो गए प्रत्येक कल 17 अगस्त 2022 के तीनों शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों का कलेक्शन सटीक सभी बच्चों से इसको रिव्यू करके कलेक्ट करके साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया। साथ में अब आपको आगामी शिफ्ट के लिए अगले शिफ्ट के लिए अन्य फेज के लिए, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, बिहार सचिवालय और इस सिलेबस पर आधारित अन्य कोई भी एग्जाम्स हो, उसके लिए साइंस, देखिए ये 1992 से लेकर 2022 तक के जितने प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं उन सभी प्रश्नों का कलेक्शन साइंस के लेकर, ये साइंस हो गया। साइंस के साथ आपको सामान्य अध्ययन, GS जो है आपका, वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग, इन सभी का कलेक्शन इतने अवधि में, देखिए 1992 से 2022 में सभी अब तक वहां से लेकर अब तक का जितने भी बार बार रिपीट हुए हैं और लेटेस्ट पैटर्न पर क्या चेंजेस हुए हैं, इन सब पर आधारित स्पेशल क्लास कराए जा रहे हैं। आप बने रहें टार एजुकेशन के साथ। और ये आज का क्लास आपको कितना पसंद आया, फायदेमंद रहे, अगले शिफ्ट में कितने इससे लाभ हो रहे हैं आपको जरूर, मुझे पूरा उम्मीद है इससे आपको लाभ होंगे। तो आज का क्लास है, यदि आपको फायदेमंद लगे तो प्लीज़ अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल पर आप नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तभी सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आगे आने वाले सभी क्लासेज को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, ढूंढना नहीं पड़े। और सबसे बड़ी सहयोग आप लोग से चाहिए कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का फैमिली बढ़ाएं आप, जिससे कि प्रोत्साहित होकर और बेहतर क्लास लाने का हम लोग प्रयास करें। तो इसका PDF आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। इसका PDF आपको यहाँ पे मिलेगा टार एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाइएगा तो वहाँ पे डाउनलोड PDF का लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे स्टडी मटेरियल वेबसाइट पर आते हैं, आप वहाँ से भी विजिट करिए और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ जाइए। सब अपडेट रहने के लिए सबसे आसान है टेलीग्राम और फेसबुक, और ये आप व्हाट्सएप जो आपको यूज करते हो। मैं नहीं कहूँगा सोशल मीडिया पर दिन भर आप घूमते फिरते रहें, वो समय की बर्बादी होती है। बस काम के लिए आप उसको यूज करें, फायदे के लिए। तो इन सभी से जुड़ जाएं, वहाँ भी आपको सबका लिंक आपको उपलब्ध कराए जाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।